जय श्री कृष्णा। आज बस ये हमारा ना जो 8वां स्कंद है बस ये ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हमारा 9वां स्कंद शुरू होगा, जिसमें कि राम जी के बारे में, उनके राम अवतार के बारे में बड़ा विस्तार से बतलाया गया है। तो सच में बस अभी आज इसके बस 3-4 पृष्ठ हैं, फिर ये समाप्त हो जाएगा। इसमें हम बलि राजा के बारे में पढ़ रहे हैं और वामन अवतार के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि कैसे जो दानी को कैसा होना चाहिए। तो बलि राजा को कोई भी मार नहीं सकता। इस बलि राजा की कथा में थोड़ा सा रहस्य भी है। कल हमने यहीं पे ख़त्म किया था कि क्या रहस्य है। बलि जीवात्मा है और वामन परमात्मा बलि राजा के गुरु शुक्राचार्य हैं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति शुक्र की सेवा, वीर्य और ब्रह्मचार्य की रक्षा करता है, जो संयमी है, उसे कोई भी मार नहीं सकता। भक्त शुक्र की सेवा करने तब बलि बनता है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर को मारता है, वही बलवान है। जीवात्मा बलि सब बलवान बनाता है, तो उसके द्वार पर भगवान आ खड़े हो जाते हैं। शारीरिक, बौद्धिक और ज्ञान बल की अपेक्षा प्रेम बल अधिक श्रेष्ठ है। प्रेम बल के सामने सभी अन्य बल गौण है। बलि वही है जो एक प्रभु के साथ प्रेम करता है। सभी बालकों की अपेक्षा प्रेम बल श्रेष्ठ होने के कारण तुम परमात्मा के साथ ही प्रेम करो। यदि परमात्मा के साथ प्रेम करना हो तो जगत के पदार्थों के प्रति प्रेम को छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा के साथ तभी प्रेम हो सकता है जब जीव पदार्थों को छोड़ देता है। परमात्मा के साथ प्रेम करने से हमारा संयम बढ़ता है। जब हम सर्वस्व परमात्मा को दे देते हैं तो फिर प्रभु हमारा पूर्ण रूप से रक्षक करते हैं। कोई एक स्त्री कथा सुनने के लिए चली। मार्ग में उसका बालक रोने लगा। माता ने कहा, उसे कुछ खिलौने दे दिए और फिर उसे चुप होने के लिए कहा। वह माता का आंचल खींचने लगा, कथा में जाने से रोकने लगा। यही बालक हमारा मन है। बालक के प्रेम से माता दुर्बल हो गई, अंततः वह घर चली गई। वही बालक युवक बना और विवाहित हो गया, माता का प्रेम भूल गया। लेकिन एक बात याद रखो, आज हम जो भी करते हैं, हमारा मन हमारा साथ नहीं देता। परंतु जिन बच्चों के लिए हम ये सब करते हैं, वही बच्चे कल को बड़ा होकर हमारा साथ नहीं देते। इसलिए हमें अपना प्रेम बल बढ़ाना चाहिए। परमात्मा जब द्वार पर पधारते हैं तो 3 वस्तुएं मांगते हैं। वह 3 कदम पर पृथ्वी मांगते हैं, अर्थात वह जीव मात्र से तन, मन और धन मांगते हैं। इन तीनों को भगवान को दे देना चाहिए। तन से सेवा करने पर देह अभिमान नाश होता है। मन से सेवा करने पर हमारा मन शुद्ध होता है। तन, मन, धन भगवान को देने पर प्रभु हमारे पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति बलि की भांति अपना सर्वस्व प्रभु को दे देते हैं, अपना मस्तक प्रभु को दे देते हैं, प्रभु उनकी रक्षा करते हैं। 3 चरण पृथ्वी का एक और भी अर्थ है सत्व, रज और तम। इन तीनों गुणों को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। शरीर से ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। ईश्वर सेवा में धन का उपयोग भी करना चाहिए। और एक बात याद रखना, इसका अर्थ ये नहीं है कि अपना सर्वस्व जाकर मंदिरों में लौटाओ। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे आसपास जो भी ईश्वर के बनाए जीव हैं, तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए। सत्व गुण के क्षय के हेतु मन भी ईश्वर को अर्पण करता है। मन को उनकी उनकी सेवा में लगाए रखना चाहिए। मन विषयों से और तन ठाकुर जी के पास होगा। जो काम नहीं बनेगा, सेवा करते समय आंखों में आंसू आ जाए, तो फिर ये मान लेना चाहिए कि सेवा हमारी सही है। समर्पण करता हमेशा प्रभु के सामने ने अपने मन को प्रभु को अर्पण कर देता है। बलि के मन में सूक्ष्म अभिमान था, जिससे वह प्रभु का दोषी बना। मैं भक्ति रहित, क्रिया रहित, मंत्र रहित हूँ। मेरी कुछ भूल हो तो प्रभु मुझे क्षमा करे। हमें प्रभु के सामने ऐसे आग्रह करना चाहिए। जिसकी इंद्रियां भगवान का नाम रटन करती हूँ, उसे उन सारी इंद्रियों को भगवान आकर विराजते हैं। सुतुल पताल द्वार पर भगवान की चौकसी का यही अर्थ है। एक बार रावण घूमता फिरता बलि के पास आया और लड़ने को तैयार हो गया। उसने देखा कि बलि के द्वार पर वामन जी चौकीदारी कर रहे थे। उसने वामन जी से कहा कि वह बलि के साथ युद्ध करना चाहता है। तो वामन जी ने कहा, पहले मुझसे युद्ध कर, मैं सेवक हूँ। वे स्वामी तो रावण ने वामन जी के साथ लड़ना शुरू कर दिया। वामन जी ने उसकी छाती पर एक ऐसी लात मारी कि समुद्र किनारे जा पड़ा। रावण काम है, तुम्हारी इंद्रियों के द्वार पर अगर भगवान चौकीदारी करेंगे तो उसमें कोई भी प्रवेश नहीं पा सकता। एक बात याद रखना, जिसे रक्षक स्वयं ईश्वर हो जाए, उसका कोई भी पार नहीं पा सकता। ये कोई आश्रय नहीं है। जिस घर पर नारायण स्वयं द्वारपाल हो, उस घर में कोई भी बुरा नहीं आ सकता। वहाँ लक्ष्मी जी को भी आमंत्रण करना पड़ता है, सो लक्ष्मी जी वहाँ आ जाती हैं। भगवान न अगर नारायण तुम्हारे साथ है तो लक्ष्मी भी तुम्हारे साथ है, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं ही नारायण के बिना नहीं रह सकती।
लक्ष्मी के तो वर ही श्री नारायण है। एक बात याद रखना, अगर लक्ष्मी जी के आगमन के साथ सभी को आनंद हो तो वही लक्ष्मी माता है। अगर लक्ष्मी जी के आगमन के साथ घर में झगड़ा, कलह, क्लेश, बीमारी का वास हो तो वह लक्ष्मी लक्ष्मी ना होकर कुलक्ष्मी है। श्रावण मास आया। लक्ष्मी ने राखी के दिन, पूर्णिमा के दिन बलि राजा से कहा, आज मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। बलि राजा ने राखी बंधवा ली और वंदन करते हुए कहा कि मुझे आपको कुछ देना चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, मांगते हुए संकोच हो रहा है। बलि राजा ने कहा, जो चाहो मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा, वैसे तो मेरे पास सब है, परंतु तुम मेरे नारायण ही मुझे दे दो। नारा सुखदेव जी वर्णन करते कहते हैं, राजन माता महालक्ष्मी भगवान नारायण के साथ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वैकुंठ धाम में सिधारी। तब इसी की स्मृति में रामानुचार्य पंथ के मंदिरों में पाटोत्सव मनाने की प्रणाली चली आ रही है। आज ना पहली बारी ये बात पता चली है कि राखी के दिन कैसे श्री लक्ष्मी जी ने श्री नारायण जी को मांगा था और मंदिरों में क्यों उस दिन पाटोत्सव मनाने की प्रणाली चल रही है। ब्रह्मा जी जिस पर कृपा करते हैं उसका धन छीन लेते हैं, क्योंकि धन से व्यक्ति अभिमानी बनता है। लेकिन जो अपने धन को सही मायने में श्री हरि के अर्पित करता है वह उससे उसका धन नहीं छीनते। इसलिए हमें हमारे धन का कुछ हिस्सा दान में अवश्य देना चाहिए। परम पवित्र वामन की चरित्र कथा समय अनुसार घर में करते रहना चाहिए। इससे हमारे मन में अहंकार का नाश होता है। महाप्रभु जी ने कहा है, मैं भगवान की शरण में हूँ। जो इंसान ऐसे भाव रखता है श्री हरि स्वयं उसके पास आ जाते हैं। महाराज सत्यव्रत मनु एक समय कृतमाला नदी के किनारे तपश्चर्या कर रहे थे। ये नदी त्रिवेंद्रम है और वहाँ उनके कई वर्ष तक तपश्चर्या की। एक बार की नदी जल तरन में रह गए। ऋषि तर्पण से बुद्धि शुद्ध होती है। जल तर्पण करते हुए महाराज मनु के हाथों में एक मत्स्य आया। मनु ने उसे जल में छोड़ दिया। मत्स्य ने कहा, मैं आपके हाथों में अर्थात आपकी शरण में आया हूँ। नदी के अन्य बड़े बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे। तब राजा ने उसे कमंडल में रख लिया। मत्स्य जो जो बड़ा होता गया तो और विशाल होता गया। सत्यव्रत को आश्चर्य होने लगा। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही ये कोई असाधारण मत्स्य है। वस्तुतः वृत्ति ही मत्स्य है। वृत्ति विस्तार भले, किंतु एक बात याद रखना, जब तक मन में शांति ना हो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अहम एक ऐसा है जो हमें कहीं का नहीं रहने देता। मैं सर्व हूँ और मैं सर्वोपरि हूँ। जब मनुष्य के ऐसे अहंकार भरे वचन उसके अंदर आ जाते हैं, जब मनुष्य कहता है मैं, तब समझ लेना उसके नाश और उसके विनाश का समय शुरू हो गया। इस जीव के हृदय में ईश्वर रहते हैं, फिर भी जीव की पीड़ा या मृत्यु ईश्वर को व्यथित नहीं कर सकती। भगवान को इससे कोई संबंध नहीं है। एक बात अवश्य याद रखना, दीपक के प्रकाश में चाहे कोई भागवत पाठ करे चाहे चोरी, दीपक तो एक जैसा प्रकाश ही देता है। इसलिए तुम्हें अपने मन को स्वयं ही समझाना पड़ता है। ईश्वर का दीपक सा स्वरूप है। जो जैसे भाव रखता है प्रभु उसे वैसा ही देते हैं। जो प्रभु के समक्ष अपना सर्वस्व दे देता है प्रभु उसे भी अपना लेते हैं। लकड़ी में जो अग्नि समाई हुई है उसका उपयोग कैसे किया जाए ये तो वही जानता है। वही लकड़ी बाहर अग्नि जलाओगे तो वह जलेगी। कई बार वह गर्मी देने के लिए और कई बार वह चिता जलाने के लिए प्रयोग की जाती है। वही फूल है जो किसी चिता पर चढ़ाए जाते हैं और कुछ फूल हैं जो परमात्मा के चरणों में चढ़ाए जाते हैं। प्रभु के सगुण स्वरूप में हृदय में बसाकर उसी को वृत्ति में तदाकार रखोगे तो मन को शांति मिलेगी। मत्स्य नारायण ने कहा, राजन, मैं तेरे कल्याण के हेतु ही उत्पन्न हुआ हूँ। आज से 7वें दिन प्रलय होगी और सर्वनाश हो जाएगा, तब तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। एक बात अवश्य याद रखना कि मैं तेरी शरण में आया हूँ। मेरी नौका आप पार लगा दीजिए। वृत्ति को ब्रह्मकार बनाओ, सत्यव्रती बनो, सत्य का पालन करो। ऐसा होने पर सत्यव्रत जीवात्मा की वृत्ति ब्रह्माकार होती है और मत्स्य नारायण भगवान उनके हाथों में आते हैं। ऐसे अधिकारी जीव को ही परमात्मा मिलते हैं। प्रलय में चाहे अन्य किसी भी वस्तु का नाश हो, किंतु भगवान का सत्यनिष्ठ का नाश नहीं होने देते। सत्य कर्म और सत्यनिष्ठ व्यक्ति प्रलय में भी नहीं मरेगा। जो भगवान की शरण में जाता है भगवान उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। शरीर नैया है, प्रभु के चरण सींग है। इस शरीर को परमात्मा के चरणों के साथ बांध दो। आदि मत्स्य नारायण भगवान को श्री सुखदेव जी बार बार प्रणाम करते हैं। आदि मत्स्य नारायण की स्तुति को महात्माओं ने गुरु कहा है।
इस मत्स्य नारायण कथा को जो भी पाठ करता है उसके सभी संकटों का विनाश होता है। मत्स्य नारायण के रूप में प्रभु श्री हरि स्वयं हमारे पास आते हैं और हमारा उद्धार करते हैं। मनु महाराज को मत्स्य संहिता का उपदेश दिया, ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। और यही 8वां स्कंद हमारा समाप्त होता है और हमारा 9वां स्कंद शुरू होता है। इसके ना 9वें स्कंद के शुरू में ना राम स्तुति है। ये इतनी अच्छी है ना, वैसे तो इसमें मैंने संस्कृत के दोहे नहीं इतने पढ़े, लेकिन ये स्तुति मुझे इतनी अच्छी लगी है ना कि ये मेरा मन कर रहा है कि एक बार मैं पढूं। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पंद कंज आरुणम, कंदर्प अग्नित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम, बज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, अजानुभुज शर चापदर संग्रामजित खर दूषणम, इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मणि मनोरंजनम, मम हृदय कंज निवास करु कामादिकल दल गंजनम। सियावर श्री रामचंद्र की जय। इसमें 9वें अवतार में के बारे में बताया गया है। और कहते हैं जैसे रामायण पढ़ने से मतलब जो हमें रामायण में पढ़ा जाता है ना, इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं। तो हम अपना 9वां स्कंद शुरू करते हैं। प्रथम स्कंद अधिकार लीला से संबंधित था। शिष्य का अधिकार बताया गया, जिसका अधिकार सिद्ध होता है उसे संत मिलते हैं। मृत्यु सिर पर सवार होने वाली है, ऐसा सुनने पर राजा परीक्षित के विलासी जीवन का अंत आया और उन्होंने श्री सुखदेव जी से कथा सुनी। वैराग्य धारण करके जो बाहर निकल पड़ता है वही संत बनता है। तुम संत बनोगे तो तुमसे भी संत आन मिलेंगे। तृतीय और चतुर्थ स्कंद में सर्ग विसर्ग लीला वर्णित है। इसमें ज्ञान के बारे में बतलाया गया है। ज्ञान तब तक शब्दात्मक है जब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलती। गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान ही ऐसा है जो हमें शांत रखता है। 5वें स्कंद में ये बताया गया है। 6ठे स्कंद में पुष्टि लीला अनुग्रह लीला के बारे में बताया गया। कहते पुष्टि मार्ग ऐसा है जो स्वयं श्री हरि से मिला देता है, लेकिन ये काफ़ी गुप्त मार्ग है। इसके बारे में महाप्रभु जी कहते हैं कि इसके बारे में जानने के लिए हमें पूरी रूप से श्री कृष्ण को स्वयं को समर्पित करना पड़ता है। मनुष्य जब किसी स्वरूप में स्थिर निम्न होता है तब ठाकुर जी उस पर कृपा करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि खा पीकर हृष्ट पुष्ट होना ही पुष्टि मार्ग है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुष्टि मार्ग में तो ये बतलाता है कि ठाकुर जी के विरह में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, जैसा कि गोपियों का था। इसमें गोपी गीत की भी बड़ी महत्वता बताई गई है। कहते जो गोपियों ने ठाकुर जी के विरह में गीत गाया था ना, अगर हम वह गीत एक बारी सुन लेना तो हमारे बहुत से पाप जो है उनका नाश हो जाता है। ईश्वर को अपना सर्वस्व अर्पण करना चाहिए। इंद्रियों की भक्ति रस में सरोवर कर दो। ऐसा करने पर इंद्रियों को पुष्टि मिलती है। मनुष्य यदि पुष्टि का ठीक से उपयोग करे तो वह प्रभु की लीला में पूर्ण रूप से बह जाता है और प्रभु की लीला उसके पूरे शरीर में आ जाती है। 7वें स्कंद में असद वासना को दूर करने के संतों के धर्म बतलाए हैं। 7वां स्कंद वासना लीला है। प्रभु की कृपा से यदि मनुष्य अच्छा उपयोग करे तो वह फिर प्रभु को पा सकता है, परंतु वही अगर वह दुष्ट रूप धार ले तो फिर प्रहलाद के पिता भांति उसका नाश होता है। प्रहलाद को जो कुछ भी मिला वह उसके सत्कर्मों से मिला। जो सुख मिला है वह प्रभु कृपा से मिलता है, और जो सुख हम दूसरों को देते हैं और स्वयं के लिए ना जीकर हम अन्यों के लिए जीते हैं, तो फिर ये समझ लिए कि हम प्रहलाद के भांति संत हैं। रास लीला भागवत का वह फल है जो कि पूर्ण रूप से लुप्त है। ये उसी को मिलता है जो श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण की भक्ति में डूबने के बाद ही इस लीला का ज्ञात करवाया जाता है। रास लीला ऐसी है जिसमें कि प्रभु स्वयं तुम्हारे अंतर प्रवेश करते हैं। प्रहलाद देव माना गया क्योंकि उसने पुष्टि का सदुपयोग किया। हिरण्यकशिपु ने पुष्टि का दुरुपयोग किया, इसलिए वह दैत्य कहलाया। प्रहलाद कहते हैं हिरण्यकशिपु की असद वासना है कि सामान्य मनुष्य की मिश्र वासना है, किंतु सभी लोग बुद्धि का अगर सदुपयोग करें तो फिर वह श्री हरि से मिल सकते हैं। ईश्वर द्वारा समय संपत्ति शक्ति का जो उपयोग करता है वह देव है, और जो दुरुपयोग करते हैं वह दानव है। 7वें स्कंद में बताई गई इसके बारे में
हमने संतों के मुख से जाना है। आपत्ति में, दुख में हमें श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। हमें गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। हमें बाली की कथा का पूर्ण रूप से अपने मन में चिंतन करना चाहिए। संपत्ति की अवस्था में सर्वस्व का दान करना चाहिए। विपत्ति की अवस्था में स्ववचन का पालन करना चाहिए। सभी अवस्था में भगवत शरणागति दृष्टांत का पालन करना चाहिए। हमें हर समय श्री हरि की भक्ति में लीन रहना चाहिए। हमें श्री हरि की भक्ति को अपने हृदय में जगह देनी चाहिए। अष्टम स्कंद में संतों ने 4 धर्म बतलाए हैं। सुखदेव जी को लगा कि अभी भी राजा परीक्षित थोड़ी सी सूक्ष्म वासना रह गई है। यदि राजा परीक्षित इस वासना को पूर्ण रूप से अपने मन से निकाल दे, तभी इन्हें रासलीला में प्रवेश दिलाया जा सकता है। रासलीला ऐसी है जहाँ प्रवेश करके श्री हरि हमारे मन में स्वयं ही अपना स्थान बना लेते हैं। जिसे अपने मन में श्री हरि दिखाई दे, उसे ये समझ लेना चाहिए कि उस पर श्री हरि की कृपा है। पिता का हृदय भी भर आया। रोते रोते पुत्री पिता का वंदन करने लगी तो पिता ने उसे हृदय से लगा लिया और सांत्वना देने लगे। ये तो वात्सल्य है। लेकिन एक बात ये बतलाओ कि अगर पिता पुत्री का मिलन शुद्ध है, तो फिर गोपियों का और कृष्ण का मिलन अशुद्ध कैसे हो सकता है? जो लोग इसके बारे में गलत विचार धारण करते हैं, उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि वह नरक के भागीदार बनते हैं। इसलिए एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि गोपी और श्री कृष्ण के मिलन के बारे में पढ़ने से पहले, रासलीला के बारे में जानने से पहले अपने मन को पूर्ण रूप से पवित्र बना लेना चाहिए। सुखदेव जी दर्शन मात्र अप्सराओं के काम का नाश हुआ, जो अतिशय निष्कामी है। अब इसके बारे में विस्तार रूप से हम आगे पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।